ये आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसका आंसर जो होगा, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा पुनः पूर्ति आयोग हो जाएगा, पुनः पूर्ति आयोग हो जाएगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा पुनः ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। इसका करेक्ट आंसर का होगा ए होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, ऑप्शन ए। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा हमारा ए होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, यानी कोयला। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, संसाधन से नियोजित दोहन से। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा सी होगा, यानी 12.2 किलोमीटर। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र में कहलाते हैं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा हमारा बी होगा। कितना होगा बी होगा। करेक्ट जो आंसर होगा इसका बी होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जो है खनिज है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। ये जो है ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन का होगा डी हो जाएगा, यानी दूषित जल हो जाएगा। ओके फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ये ऑप्शन जो है इसका राइट जो आंसर है सी हो जाएगा, नॉर्वे का। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका आधार क्या है। इसका आंसर जो होगा उत्पत्ति। इसका ऑप्शन जो होगा डी, यानी उत्पत्ति। कहने का मतलब है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जैव अजैव। ओके फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा सी होगा, यानी नगर। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी होगा, यानी ब्राज़ील। इसका आंसर जो होगा डी होगा, ब्राज़ील। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी होगा। इसका आंसर जो होगा बी होगा, संचित। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के
कितने प्रकार होते हैं? तो इसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 होते हैं। चलिए, फिर जो ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? इसका आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, जो सी में 3 लिखा गया, यानी 3 है। फिर अगला प्रश्न, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन डी है, जोहान्सबर्ग में। जो इसका आंसर जो होगा हमारा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो ऊपर ही है, पहले ही ऑप्शन में है ए, यानी वनस्पति है, वनस्पति। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ज्ञात। क्या दिया गया है? ज्ञात। ऑप्शन डी में दिया गया है ज्ञात। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी होगा, यानी खनिज। खनिज। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? यानी सी, यानी मंदिर, यानी निजी आपका नहीं है, ये सार्वजनिक संसाधन है, कोई भी इसमें जा कर के पूजा कर सकता है। चलिए, फिर जो ऑप्शन सी होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, मंदिर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दी पॉपुलेशन बम नामक पुरस्कार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी में है, 1968 में, 1968 में। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1968 ही होगा। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? अब 1968 होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वुडलैंड कमीशन के किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 1987 में। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? इसमें करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी होगा, यानी 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए, फिर अगला देखते हैं, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 में किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो के, यानी ऑप्शन जो बी में दिया गया है, रियो डी जेनेरो। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, यानी ब्रुटलैंड कमीशन। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? चलिए, इसका करेक्ट जो आंसर होगा ए होगा, यानी नवीकरणीय। क्या होगा? ए, नवीकरणीय। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? यानी प्रणेता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
हमारा डी होगा, डी सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न कि किस प्राकृतिक खनिज का भंडार सीमित है, यानी किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारित सीमित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी खनिज तेल का, खनिज तेल का। चलिए फिर आगे देखते हैं कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जल संसाधन की कमी है, जल संसाधन की कमी है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बी हो जाएगा, सुमेसर ने। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, सामुदायिक संसाधन नहीं है। चलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा, यानी कृषि भूमि। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा साझा भविष्य क्या है, हमारा साझा भविष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, एक पुस्तक। चलिए फिर अगला प्रश्न। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत में। चलिए फिर अगला प्रश्न। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, इसमें कौन नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, इसका करेक्ट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी घर। क्या हो जाएगा? घर। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, सी, यानी पेड़ पौधा, यानी पेड़ पौधा। क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है, यानी सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन में वर्गीकृत है, वर्ग में शामिल है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ए हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा।